हम प्योर भाजपाई हैं। रुकिए अभी देखिए बक्सर में काम हुआ है। दुनिया के सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं और विकल्प कोई नहीं है, इसलिए कि दंगाई को भेजा गया है यहाँ। सबको देखा बारी बारी, अब की देखो आनंद बिहारी। बोल रहे हैं कि ददन पहलवान को वोट दिया जाए। अगर मान लीजिए सपोर्ट करने के लिए लोकल की बात कर रहे हैं। अगर संगठन भाजपा अगर मिथिलेश तिवारी को दिया तो हम सपोर्ट करेंगे। कि हमारी जरूरत पड़े तो मैं ब्लड भी देने को तैयार हूँ। वहाँ कांग्रेस में है तो मेहमान है, भाजपा में आ गया तो साधु संत हो गया। देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। फिलहाल हम बक्सर लोकसभा क्षेत्र में हैं और बक्सर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव 7वीं चरण यानी 1 जून को होने वाला है। अगर हम बक्सर लोकसभा चुनाव की बात करें तो बक्सर में बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो अपना भाग्य आजमाना चाह रहे हैं। एनडीए से मिथिलेश तिवारी है, वही इंडिया गठबंधन से सुधाकर सिंह है, बहुजन समाज पार्टी से अनिल सिंह है एवं पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री ददन यादव भी हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि एक पूर्व आईपीएस भी इस मैदान में है, नाम है आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा के आने से बक्सर का जो समीकरण है वो थोड़ा सा बदल गया है, क्योंकि पहले जो सीधी लड़ाई देखी जा रही थी एनडीए और इंडिया के बीच, अब वो लड़ाई त्रिकोणीय नजर आ रही है, क्योंकि आनंद मिश्रा की फैन फॉलोइंग बहुत ही तगड़ी है। और ज्यादातर सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से आनंद मिश्रा के चाहने वाले लोग हैं वो उनके फेवर में कई पोस्ट, कई रील्स और कई चीजें बना करके डाल रहे हैं। लेकिन असल में जो मुद्दे हैं बक्सर के, कि जिस तरीके से बक्सर में डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, और इसी कारण से कहीं ना कहीं जो बक्सर के सिटिंग सांसद अश्विनी कुमार चौबे थे उनका टिकट काटा गया, क्योंकि यहाँ से जनता नाराज थी। जनता का ऐसा मानना था कि भाजपा के जो सांसद थे उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया है इस बार, इसीलिए भाजपा ने अपने कैंडिडेट को बदल दिया है। लेकिन नाराजगी इस बार भी इसलिए है कि बक्सर में लोकल की डिमांड चल रही है। लोग चाहते हैं कि कोई भी उम्मीदवार हो उनके बीच का हो। फिलहाल हम बक्सर के गोलंबर पे हैं, ये गोलंबर कहलाता है और यहाँ पे कुछ लोग हमें दिखाई दिए, इसलिए हम यहाँ ठहरना, यहाँ बातचीत करना मुनासिब समझे। देखिए बक्सर में काम हुआ है। अगर मान लिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अभी तो बक्सर के अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, अभी तो अभी सिंबल नहीं। आप बोले बहुत काम हुआ है कुछ। हाँ बक्सर में काम हुआ है। जैसे मान लिया पहले 1 वे था, अब तो 4 लाइन हो गया, हाईवे हो गया। उन्हीं के सरकार ने की है, भाजपा की तरफ से। बीजेपी ने किया। हाँ बीजेपी ने किया और उन्हीं के सांसद की लोकल कुछ काम चौबे जी द्वारा। हाँ केंद्र सरकार बनाया है। बोलिए सर, क्या बोल रहे थे? इस बक्सर जी में क्या मैं इस नौजवान को बधाई देना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि ये जो 4 लाइन है, बाबू लाइन चालू हो गया है, लेकिन जाके पुल पर देखो एक लाइट नहीं जल रहा है जी, एक नहीं जल रहा है। आधा अधूरा काम करके सिर्फ फीता काट देने। मोदी गवर्नमेंट है, भ्रष्टाचारी को जेल में डाल के रहेगी। दुनिया के सारे भ्रष्टाचारी, सुनिए एक तरफ, एक तरफ दुनिया के सारे भ्रष्टाचारी मोदी जी के गोद में खेल रहे हैं। सब पे केस चल रहा है महाराज, सब जा रहे हैं आपके नेता की तरफ। नहीं आपके जाएगा तो आपको दूध धुला हो जाएगा। इस तरह मतलब भ्रष्टाचारी है, अजीत पवार भ्रष्टाचारी है। आप नहीं चल रहा है, तो क्या हो जाएगा? चोर के घर में जाने से चोरी होगा। चोर जाएगा साधु घर में, साधु नहीं होगा। मोदी साधु है, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि आनंद मिश्रा को लाया जाए। ये दोनों देख लीजिए, चोर चोर सौतेला भाई हो गए, चोर सौतेला भाई। और क्या है हालात यहाँ पे? देखिए बक्सर आनंदमय हो गया है, आनंदमय हो गया बिल्कुल। ऐसा योग्य प्रत्याशी हम लोग को बक्सर में पहली बार मिला है। कोई वक्ता हो सकता है, कोई पढ़ा लिखा हो सकता है, लेकिन कार्य करते हुए पढ़े लिखे व्यक्ति कम मिलेंगे। इन्होंने साबित किया है, जहाँ रहे हैं अपने लाइफ में साबित किया है, और ईमानदारी कूट कूट के भरा है, कहीं इन पर कोई दाग नहीं है। नहीं, जैसे वो जहाँ रहे हैं उन्होंने साबित किया, क्या साबित किया? साबित किया है अपने जो कार्य करते थे, जो भी उनको ड्यूटी मिलता था उसको ईमानदारी पूर्वक करते थे, और राष्ट्रपति पुरस्कार तक उनको मिला है, ठीक ना। इसलिए हमको बक्सर में जो है पहली बार जो है ऐसा प्रत्याशी मिला है, इसलिए हम लोग तो आनंदमय हो गए हैं। 20 बरस भाजपा का शासन देखा हम लोग, लालमुनि चौबे और अश्विनी चौबे 10-10 बरस, 10 बरस जगदानंद बाबू राजद से। अब आशा था कि आनंद मिश्रा को मिलेगा, क्योंकि राष्ट्रपति पुरस्कृत एक तेज तरार विद्वान चेहरा, शाहवादी चेहरा सामने आएगा।
और नौजवान के बीच में नौजवान अच्छा कार्य करेगा और सब सपना बेकार हो गया। सभी भाजपा के जो भी हैं कार्यकर्ता बुजुर्ग जो भी हैं वोटर्स सब आनंद मिश्रा के तरफ से हैं, इसलिए कि जो गोपालगंज से मिथिलेश तिवारी आए हैं। नहीं, आप जो है पहले किसके समर्थक थे? आनंद मिश्रा नहीं थे यहाँ पे, तो आप किसको समर्थन करते हैं? भाजपा समर्थक हैं। अच्छा, भाजपा समर्थक। हम भाजपा समर्थक हैं और विकल्प कोई नहीं है, इसलिए कि दंगाई को भेजा गया है यहाँ। ये मिथिलेश तिवारी पर 147 धारा आईपीसी का लगा हुआ है, जो दंगा कराने का आरोप है, दंगाई कराते हैं। ये कभी भी मंदिरों में मस्जिदों में रात के अंधेरे का फायदा लेकर मांस फेंकवाते हैं और दंगा कराते हैं। हम हाथ जोड़ी करते हैं यहाँ भाजपा नेतृत्व वाले से कि इनको अविलंब इनका टिकट सीज किया जाए और किसी अच्छे को दिया जाए या आनंद मिश्रा को दिया जाए, और तभी भाजपा निकलेगा, नहीं तो यहाँ से नहीं निकलेगा। इसलिए कि दंगाई है, कभी भी कुछ भी ये करा सकते हैं। सबको देखा बारी बारी, अब की देखो आनंद बिहारी। आनंद मिश्रा जिंदाबाद। एक बात और कहा जा रहा है, जो लोग मिश्रा जिंदाबाद जिंदाबाद, जय अनंत आनंद। जो लोग भाजपा के समर्थक हैं उनसे हमने बात करी इस विषय पर, तो उनका कहना था कि आनंद मिश्रा ने तो बीजेपी कभी ज्वाइन ही नहीं किया, वो मेंबर ही नहीं है, तो टिकट का सवाल कहाँ से उठता है? नहीं है, लेकिन अभी तो सभी लोग आनंदमय है। आनंद मिश्रा साहबादी हैं। आनंद मिश्रा बचपन से कॉलेज लाइफ से संघ परिवार से जुड़े हुए हैं। नहीं, भाजपा के नेताओं से हमने बात करी इसी मुद्दे पे, जो शीर्ष नेतृत्व यहाँ पे हमने बात करी कि आनंद जितने ईमानदार आदमी है, क्यों नहीं टिकट दिया गया? तो उन्होंने कहा कि जिला में कहीं पे उन्होंने सदस्यता नहीं ली, पार्टी से नहीं जुड़े, तो सवाल ही नहीं था टिकट देने का। उनके साथ धोखा दिया गया, बुलाकर रिजाइनेशन दिलवाकर और धोखा दे दिया गया। इसलिए यहाँ की जनता नाराज है भाजपा के सभी लोगों से। आपको जानकारी है कि सच में ऐसा कुछ वादा भाजपा ने की थी उनके साथ? हाँ, जानकारी क्या सर? बिना वादा के नहीं आए हैं शाम से यहाँ जिला में अपना। भाजपा ने वादा किया था, कोई भी वादा करके आए हैं। ऐसे कोई आईपीएस की नौकरी छोड़ कर आएगा क्या? यहाँ से ज्यादा ना उनका रुकता था। नहीं, आईपीएस की नौकरी तो यहाँ से गुप्तेश्वर पांडे भी छोड़ के एक बार आए थे, उससे पहले ही हुआ था। वो डीजीपी थे, एसपी नहीं। नीतीश ने धोखा दिया, उनके साथ भी धोखा नहीं हुआ, उनके साथ भी धोखा हुआ। गुप्तेश्वर पांडे और इनमें बहुत सेम वही धोखा तो इनके साथ भी हो रहा है। आप क्या कह रहे थे? गुप्तेश्वर पांडे को एक भी राष्ट्रपति पुरस्कार नहीं मिला है। इनको 2 बार मिला। 10 से अधिक राष्ट्रपति पुरस्कार रिवार्ड। किस चीज के लिए? वीरता के लिए, उग्रवाद समस्या हल करने और उग्रवाद समस्या हल करने के लिए इनको वीरता मिला है। और एक उग्रवादी और दंगाई यहाँ बक्सर में आ गया, हम लोग तो अब जीना हराम हो गया। जिताना चाहते हैं यहाँ से कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हरदम हमारे साथ रहे। और दूसरी बात, एक नेता का गुण होता है दूर से ही ऐसे करके आशीर्वाद लेना। तो हम लोग को डिसाइड करना है कि जो बेटा अपने बुजुर्गों को, बड़े से बड़े लोगों को पैर छू के आशीर्वाद लेता है, छोटे भाइयों को पकड़ के गला लग के आशीर्वाद लेता है, उसको जिताइए कि दूर से ऐसे करने वाले को। तो आज ऐसे कर रहा है, कल जीतने के बाद ऐसे करेगा। सही बात है ना? अभी से पहले किसको वोट देते थे आप? बीजेपी को देते थे, मजबूरी कि हमारे उस तरह का प्रत्याशी नहीं थे अभी यहाँ पे। लेकिन इस बार वैसे हम लोग को प्रत्याशी मिले हुए हैं, तो हम लोग विरोध इसका इसलिए कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से इनको टिकट नहीं मिला। और अभी भी बोलेंगे निर्दलीय भी लड़ेंगे, तो हर तरह से सपोर्ट उनको करेंगे और जीतेंगे। और ये भी है कि जीतने के बाद भी वो जान रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ना कि अभी तो आनंद मिश्रा पूरा माहौल बनाए हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, मोदी जी की रैली शुरू हो जाएगी, तो ज्यादातर जो बीजेपी के कार्यकर्ता अभी कह रहे हैं कि आनंद के साथ है, वो छोड़ के भाग जाएंगे। देखिए, वो सब पतलचट वाले लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जो जिनको आदत है कि पीछे पीछे घूमना, 10-500 हज़ार रुपये लेके घूमने वाले लोग बोल रहे हैं। आज भी आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, चुनाव हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे भी, ये वादा है। बक्सर आज 20 सालों से बाहरी प्रत्याशी की वजह से अपने पहचान के लिए लड़ रहा है, और आज एक अच्छा पहचान वाला व्यक्ति, एक आईपीएस अधिकारी जो बक्सर को बक्सर बनाना चाहता है, तो उसको टिकट नहीं दिया गया। ये बिल्कुल गलत है।
अब बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं, आनंद मिश्रा भी तो बक्सर के नहीं है। ना देखिए, कहाँ के कहाँ के हैं? लेकिन हम आपको बता रहे, देखिए जो भी हो, लेकिन बक्सर नहीं, आप लोकल की बात कर रहे हैं, तो आनंद मिश्रा क्या बक्सर के है? वो द्वारा किस क्षेत्र रहने वाले? ठीक है, लेकिन लोकल के नहीं है हमारे, कहाँ के हैं सर? परसौरा के हैं। आनंद मिश्रा हमारे बक्सर के नहीं है। अगर स्थानीय कारक चाहिए तो स्थानीय नेता को मिले। कौन है स्थानीय? स्थानीय तो हमारे ददन पहलवान हो सकते हैं। एक में कोई बाहर नहीं होता। भारत के संविधान में लिखा है कि कोई भी आके कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मिथिलेश भैया है, लड़ेंगे। ठीक, आ गया। पैतृक गांव से होता है। वैसे तो हमारे माननीय अश्विनी चौबे भी गारा के थे। नहीं, ऐसे ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बस लोकल के साथ साथ इनका कहना है कि ईमानदार छवि के। अभी देखिए, ऐसा नहीं है किसी कपड़े से, किसी के बोल व्यवहार से हम लोग जज कर देंगे वो चोर है ईमानदार है। ऐसे तो बिहार को 50-60 सालों से लूटा जा रहा है। कभी लालू जी, कभी नीतीश जी। एक मिनट। हाँ, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि बोल रहे हैं कि ददन पहलवान को वोट दिया जाए, अगर मान लीजिए सपोर्ट करने के लिए लोकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो लोकल की बात कर रहे हैं। इसीलिए बोल रहे हैं। तो ददन पहलवान मान लीजिए थोड़ी देर तक ददन पहलवान को दे दिया जा रहा है सीट, और मान लीजिए कि अमेरिका के यहाँ पे राष्ट्रपति आ जा रहे हैं यहाँ पे, अगर वो बात करना चाहते हैं तो बताइए कि वो कैसे बात करेंगे? अगर इंग्लिश वो बोल रहे हैं तो उसके लिए अब तो साइड में रखना चाहिए समझने वाला ना। तो ऐसे बेटा को रखिए कि जो अगर कोई भी लैंग्वेज हो तो धार वो बात कर सके, मतलब पढ़े लिखे आपके पढ़े लिखे आदमी चाहिए। और अब यहाँ पे देखिए, बहुत लोग यहाँ पे जीत के ऐसे गए हैं कि आवाज़ उठाने में उनको शर्म लगता है कि सर क्या बोले हैं यहाँ पे, क्या आवाज़ उठाए। तो ऐसे बेटा को चाहिए। आप आइए ना सर, आइए ना इधर आइए ना। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे बताइए। पूरी बक्सर की जनता सर आनंदमय हो गई है अपनी और आपके साथ आप अभी ददन यादव का बात बोल रहे थे, ददन यादव का लोकल बता रहे थे, अभी मिथिलेश तिवारी जिंदाबाद। हम लोग भाजपा ही हैं। हम लोग भाजपा ही हैं। अगर संगठन भाजपा अगर मिथिलेश तिवारी को दिया तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। आपके कई साथी तो छटक गए हैं। कई साथी छटक गए हैं। ये नहीं, ये बच्चे, ये भैया और ये अभी भटके हुए हैं। भटके हुए हमारे युवा साथी की जगह पे आएंगे। माननीय मोदी जी आएंगे एक दिन, सारा माहौल भाजपा हो जाएगा। नहीं किसी में दम, मिथिलेश भैया आइटम बम। अब कुछ नहीं होने वाला है। जनता मन बना चुकी है और अपना सांसद चुन चुकी है पूरा। बात बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए सर। 10 साल अश्विनी चौबे को हम देख लिए बक्सर में, कितना विकास किए हैं। कह रहे थे तो अभी तो मेरा गांव केसर चौगाई की तरफ पड़ता है। वैसे हम लोग कांग्रेस को भी वोट देते थे पहले, हमारे बाबा दादा परदादा वोट देते थे, और बीजेपी को वोट देते थे। 2014 में अच्छा खासा वोट हम लोग दिए थे बीजेपी को। हम लोग पटना में पढ़ के तैयारी करते हैं। वैकेंसी भी अभी तो नहीं आ रही 10 साल में, आप देख रहे हैं ना। वैकेंसी जो 10,000 वैकेंसी आती थी 5,000 हो गया, वो तो छोड़िए बात, चलिए अच्छी बात है। 10 साल में हमारे बीजेपी की सरकार यहाँ पे रही। कुछ लोगों के कल मीडिया वाले से मैंने सुना यूट्यूब से, तो पता चला कि उनको बोला गया कि आपकी पार्टी तो 10 साल से काम कर रही है, जनता से क्या जवाब दीजिएगा? तो वो बोल रहे कि मुझे नहीं पता है। क्यों? आपकी नेतृत्व तो आप ही के था सरकार की। उससे पहले जगदानंद सिंह थे। अभी क्या सुधाकर सिंह आकर कहेंगे जनता में? क्या छवि उनकी अच्छी है? हमारे यहाँ जब उनसे अच्छे व्यक्ति हैं तो क्यों ना सपोर्ट करें? हम लोग किसी को वोट दें। एक बात कही जा रही है कि आनंद मिश्रा जी चुनाव जीत जाएंगे तो फिर वो भाजपा के साथ ही जाएंगे। ऐसा कैसे? ऐसा वो हर जगह कहते नजर कहने ना दीजिए। बहुत लोग बहुत तरह के बातें कहते हैं, ऐसा थोड़े ना है। हमको ऐसा नेता चाहिए जो शिक्षित हो, समझदार हो, संस्कारी हो, व्यक्तित्व अच्छा हो, अच्छा छवि को हो। क्यों हम लुच्चा को देंगे? क्यों लफंगा को देंगे? क्यों बुजुर्ग को देंगे? हम लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, 1200 रुपया देते हैं लाइब्रेरी का चार्ज। हम सर से बात किए तो बोले कि आप घबराइए मत, लाइब्रेरी हमारे यहाँ खुलेगा। हमारे यहाँ हम बोले कि बीएड करने के लिए हमारे 1.5 लाख मेरे पास नहीं है, हम ट्यूशन पढ़ा के अपना काम चलाते हैं। 1.5 लाख अगर नहीं होगा, यूजीसी से बात करेंगे, यूजीसी से बात करके फीस कम कराएंगे। हमारे यहाँ बहुत तरह का अपॉर्चुनिटी आएगा। अच्छा व्यक्तित्व वाला है, काम धंधा देखेगा। अच्छा बताइए, नॉर्मल छोड़िए सर, आप तो मीडिया वाले आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे जितने भी वहाँ से टोल प्लाजा से लेकर यहाँ पे जाम लगती है, अगर बाई द वे किसी भी व्यक्ति, औरत या रात बिरात किसी की तबीयत खराब हो गया, डिलीवरी हो गया, तो बताइए क्या होगा? बाई द वे एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट है, एक्सपायर कर जाएगा लोग। सर ट्रैफिक रूल यहाँ पर कोई है? आप देखिए कभी प्रशासन। ये आपको कैसे लग रहा है कि आनंद मिश्रा आएंगे तो ट्रैफिक रूल हो जाएगा? पसंद करेंगे आसाम का। सर हम अगर जुड़े हैं, मात्र बहुत कम दिनों से जुड़े हैं इनको, लेकिन हम क्या बताएं आपको, हम उनसे प्रभावित ही नहीं है। देखने के बाद लग रहा है कि कुछ भी कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वहाँ का वो रूल रेगुलेशन उनका बहुत अच्छा है। बाकी नेताओं से आनंद मिश्रा में क्या अलग दिख रहा है आपको? बाकी नेताओं से सर बता दे, अब क्या बताएं। बाकी नेताओं से आप जब बगल में नहीं जा पाइएगा, उनसे मिलिएगा तो लगेगा कि वो क्या आदमी है यार।
साक्षात श्री राम है, श्री राम है। हम बस मेरा भावनाओं उनके साथ ऐसा है ना, क्योंकि हमारी जरूरत पड़े तो मैं ब्लड भी देने को तैयार हूँ। आप कुछ कह रहे थे सर? देखिए, हम भाजपा का ही है। आप भाजपा के हैं? भाजपा के ही है। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार मिश्रा। प्योर हम लोग भाजपा हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत देने के लिए। आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए वो बोलते हैं। ये बात 100% सही है, पर टिकट देने से पहले क्या इनका बैक डाटा इनका चेक किए हैं मोदी जी की भ्रष्टाचारी है कि नहीं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, सबसे भ्रष्टाचारी है। तो भ्रष्टाचारी, ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शिक्षा स्थली है। यहाँ सत्य का चलेगा, झूठा बेईमान चोर का नहीं चलेगा, क्योंकि सत्य ही बोल करके सबको लास्ट में जाना है। तो सत्य पे हम लोग अडिग हैं। जय आनंद तय आनंद है। और आनंद मिश्रा को 2 महीना दौड़ाया गया भाजपा कार्यालय पटना में। सम्राट चौधरी दौड़ाते रहे कि आपका बहुत ऊपर से पैरवी है, हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दौड़ाते रहे, मगर सदस्यता नहीं दिए। इन लोग का भारी षड्यंत्र था कि आनंद मिश्रा अगर संसद में पहुंच जाएगा तो हम लोग का चेहरा फीका हो जाएगा। हम लोग जो बेईमानी कर रहे हैं वो बेईमानी नहीं रहेगा, और युवाओं जो है, युवा जो ये काम करेंगे तो युवा का चहेता हो जाएंगे। इन लोग पता लगा लिया है कि असम में किस प्रकार से ये काम किए हैं कि असम का एक भी ऐसा नागरिक नहीं होगा जो इनका नाम नहीं लेता है। ये अपने नौकरी करते हुए अपने 1/3 हिस्से का दान में देते थे, गरीबों में बांट देते थे 1/3 हिस्सा। यहाँ तो मंत्री साला लेके सब भाग जाता है। देगा का? पैसा रहेगा तबो नहीं देगा, यहाँ मरते रहेगा तबो नहीं देगा। हैं वो अपने। आप लोग जितने लोग हैं सब भाजपा के ही मेंबर हैं? भाजपा के मेंबर हैं, भाजपा को ही देंगे। आनंद मिश्रा भाजपा से आ रहे थे, हम लोग इतना खुशी थे कि 5 लाख वोट से आनंद मिश्रा जीतते और रिकॉर्ड बीट होता। पर इन लोग छल किया, इन लोग का छल ही रह गया है। कभी कांग्रेस से छल करके अपने मिलाएगा विधायक और कह देगा लड़िए। वहाँ कांग्रेस में है तो मेहमान है, भाजपा में आ गया तो साधु संत हो गया। तो आप लोग ये सब बातें पहले भी बोलते थे कि आनंद जी के आने के बाद? पहले भी बोलते थे। देखिए, सत्य तो सत्य है, सत्य तो सत्य है। आप उधर से बोल लिए, सुन लिए, आप आके मोदी जी हेलीकॉप्टर से कह दीजिएगा कि भाइयों बहनों, अब भी बक्सर का विकास इतना हो गया कि अब जरूरत नहीं है। तो बक्सर का विकास है कि नहीं है? कह दीजिएगा रात है तो कह दीजिएगा दिन है भाई, तो भाई हम दिन थोड़े कहेंगे। आपका अंधभक्त होगा जो दरी बिछाने वाला होगा, झंडा ढोने वाला होगा, वो कहेगा कि हाँ मोदी जी बोले हैं दिन तो रात होगी, दिन है, नहीं तो रात तो है। ज्यादातर भाजपा लोग आनंदमय कर रहे हैं बक्सर को, और कुछ लोग मिथिलेश तिवारी भाजपा के साथ है। आप तो राजद वाले हैं, क्या माहौल है? मैं राजद वाला हूँ, लेकिन बक्सर के जनमानस के साथ हूँ। बक्सर के जनमानस के साथ हूँ। एक लाइन में बाहरी भगाओ, बक्सर बाहरी भगाओ, बक्सर। सुधाकर सिंह कौन सा बक्सर लोकसभा के हैं? बक्सर लोकसभा में ही आता है। आता है लोकसभा में, सुधाकर के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आनंद मिश्रा जी ही विश्वामित्र के तपस्वी पे। मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा क्षेत्र के। लोकसभा क्षेत्र में मैं तो नाम किसी प्रत्याशी का नहीं रखा, लेकिन आपने अच्छा ही काम किया कि सुधाकर जी का नाम है। सुधाकर जी ही लोकसभा के हैं। ऐसा कैसे हैं? रामगढ़ में विधायक है। बक्सर के काम किया विश्वामित्र की तपोभूमि पे। आप आराम से बात करेंगे, आनंद मिश्रा चाहिए। सवाल कौन काम किया है, कौन नहीं किया है। हमने 10 साल तक आदरणीय अश्विनी चौबे जी को वोट देकर सांसद बनाया था। इस समय बाबू रुको नहीं यार, यहाँ पर ज्यादातर लोग तो यही कह रहे हैं कि अश्विनी चौबे ने काम नहीं किया। सब लोग ये बात मान रहे हैं। मेरा नाम चंद्रशेखर मिश्रा है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के बीच के सांसद रहें, इसलिए कि इसके पहले 10 साल अश्विनी चौबे जी रहे। यहाँ पर मैंने कुछ काम नहीं हुआ। अगर काम हुआ रहता तो फिर हटने वाली सवाल नहीं रहता। उसके बदले में फिर यहाँ से लोकल चाहिए हम लोगों को, फिर दूसरे जगह के ही लोग दे दिए सीट, इसलिए हम लोग उनको विरोध कर रहे हैं। इसके बाद जो है हम लोगों को दिल में जो है आनंद मिश्रा हैं, और कभी भी हम लोग आनंद में रहेंगे, और उनको जिताना है बहुत भारी बहुमत से। जगताप बाबू रामगढ़ में विकास किए हैं, विश्वामित्र की तपोभूमि में कुछ नहीं किए हैं, अश्विनी चौबे जी भी कुछ नहीं किए हैं 10 साल में। हम प्योर भाजपाई हैं। रुकिए अभी, भाजपाई हैं। और जय श्री राम। विश्वामित्र की तपोभूमि पे उन्होंने क्या विकास किया है? इसलिए भैया जी आनंद मिश्रा जी को हम लोग वोटिंग करेंगे।
अभी भी समय है बीजेपी नरेंद्र मोदी जी के पास। मिथिलेश तिवारी जी का टिकट काटिए और आनंद मिश्रा जी को बीजेपी से टिकट दीजिए। यहाँ पर अभी तक हमारा नेता कैसा हो? ज्यादातर भैया जी युवाओं के दिल में एक मिनट युवाओं के ज्यादातर लोग यहाँ पे जो आनंद मिश्रा जी हैं। खुद को बीजेपी का समर्थक बता रहे हैं, इसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अभी आनंद के पक्ष में जा रहे हैं। एक आदमी है जो लगातार मिथिलेश तिवारी के लिए टिके हुए हैं। आप बताइए ना, मिथिलेश तिवारी जो है उनसे कल सवाल किया गया कि भाजपा ने क्या काम किया, तो जवाब नहीं दे पा रहे आपके नेता। भाजपा ने क्या काम किया है? जो युवा बोले भाजपा ने काम नहीं किया है, वो संसदीय लड़ने आए हैं। कल उनको रिपोर्टर पूछा गया कि आप संसदीय क्षेत्र के 5 गाँव का नाम बताएं, 5 गाँव का नाम बताएं। उनको अपने क्षेत्र के 5 गाँव का नाम नहीं पता है। मैं कह रहा हूँ कि बक्सर की जनता 10 साल तक आदरणीय 15 साल 10 साल नहीं 15 साल बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। आपको मौका दिया जाएगा। आदरणीय अश्विनी चौबे जी को मैं प्रणाम करता हूं। उनको हम लोगों ने वोट देकर बक्सर का सांसद बनाया था। बक्सर लोकसभा का सांसद बनाया था, बक्सर जिला का सांसद नहीं बना था, बक्सर लोकसभा का। लेकिन कहीं कहीं खरे नहीं उतरे। अगर उनको काम मानते हैं कि खरे उतरे हैं, कहीं कहीं नहीं माने। सुनिए ना खरे क्यों कहाँ नहीं उतरे? हम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे कहते थे कि हमारे सांसद प्रत्येक साल एक गांव को गोद लेगा। मैं चौबे जी से हाथ जोड़ कर विनती करता हूँ, 10 साल हो गया, 10 गांव का नाम बता दीजिए। चलिए बातचीत बंद करते हैं। यहाँ पे ज्यादातर शुरुआती में लोग आनंद मिश्रा के पक्ष में थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ भाजपा के पक्ष में है, राजद के समर्थन में भी है, लेकिन ज्यादातर लोग अभी भी आनंद मिश्रा के पक्ष में टिके हुए हैं। समय बिगड़ा नहीं है। हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी बक्सर से आनंद मिश्रा को बीजेपी देकर टिकट बनाए, भैया तब जीतेंगे, ना तो यहाँ से इनको हारना है। आप जो है ना पत्रकार में लिखिए कि आनंद मिश्रा के अभी जो है ना चेंज कर दिया जाए, चेंज किया जाए। हाँ उनको भाजपा की सीट नहीं तो अगर मिल जाएगा तो 5 लाख वोट से भाजपा से जुड़े आप लोग बोलते हैं? हाँ भाजपा से जुड़े हम लोग हैं। भाजपा हैं शीर्ष नेतृत्व से यहाँ पे। हाँ आप जो आनंद मिश्रा को लाइए। ये तमाम लोग हैं जो ज्यादातर पहले बीजेपी को पसंद करते रहे हैं, लेकिन अब इन्हें कहना है कि हम लोग चूंकि आनंद मिश्रा को इसलिए चाहते हैं कि उनकी छवि ईमानदार है, वो युवा है, एनर्जेटिक हैं और ज्यादा उनमें संभावनाएं दिख रही है जो पहले के नेताओं में नहीं दिखती थी। मैं बक्सर से विमल कुमार।